हेलो 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 एवरीवन, मैं हूं आशुतोष सिंह और आपका वेलकम करता हूं मैग्नेट बेंच पे, जहां पे आपको मिलता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 तक फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। सर फ्री? यस फ्री, मतलब यहां पे आपको ना कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। तो स्टूडेंट, हम लोग का जो कौन सा टॉपिक चल रहा था, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इसमें हम लोग ना लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या करवाया था, लास्ट क्लास में मैंने आपको ना इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो सिखाया था, उसका पार्ट 3 करवाया था, ठीक है। और मैंने जैसा कि लास्ट क्लास में आपसे बोला था कि इसके वेरी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन पे एंड इंप्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन पे जो एक्सरसाइज बेस्ड है एनसीईआरटी में वो प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जो हमारा इसका जो थर्ड एक्सरसाइज है डिफरेंशिएशन का, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का, वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, है ना। अच्छा, इसमें जितने भी क्वेश्चन है उसको मैं 2 पार्ट में लेके आने वाला हूं। तो आज हमारा होने वाला है पार्ट 1। क्या होने वाला है सर? पार्ट 1। आ जाओ। तो पहले के कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये इंप्लिसिट फंक्शंस के हैं, उनको डिफरेंशिएट करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि लिखा हुआ है फाइंड dy by dx इन द फॉलोइंग, मतलब अब जितने क्वेश्चन है सब में dy by dx निकालना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देख के लग रहा है ऐसा क्या है इसमें, देखो कहने को तो इंप्लिसिट कह सकते हैं, लेकिन इसको एक्सप्लिसिट बनाया जा सकता है। ऑब्वियसली आराम से बनाया जा सकता है, मतलब आप यहाँ पे ना y की वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं, है ना। हम सीखे हैं ना y इक्वल टू, अगर मैंने क्या बोला आपको इंप्लिसिट एक्सप्लिसिट का मतलब, अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया रहेगा, दिखेगा डायरेक्टली, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? एक्सप्लिसिट फंक्शन। और y और x का जब मिक्सचर होता है, खिचड़ी पका हुआ होता है ना, तो क्या बोलते हैं उसको? इंप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। तो इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन पे होंगे और इंप्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन पे होंगे, ठीक है। इस सवाल को आप, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में रिप्रेजेंट कर दो तो ये क्या बन जाएगा? एक्सप्लिसिट बन जाएगा। फिलहाल अभी इंप्लिसिट दिख रहा है, तो आ जाओ। एक्सप्लिसिट बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। जो भी दिया हुआ है ना, पहले तो गिवन क्या है ये लिखिएगा। क्या बोला मैंने? पहले जो गिवन है वो लिखिएगा। क्या है गिवन? 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। सिंपल है, इस फंक्शन को क्या करना होगा? डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। हमें निकालना क्या है सर? dy बाई dx निकालना है। आप डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x और इजिली dy बाई dx निकल जाएगा, है ना। तो लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या सर? डी साइन एक्स बाय डी एक्स। यहां तक में कोई दर्द, किसी को कोई तकलीफ? सर बिल्कुल नहीं, ठीक है। यहां तक की कहानी समझ में आ रही है? अरे सर इजी तो है ना, इसमें क्या रखा हुआ है ना। तो उसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं? इसको सेपरेट कर दो। हम जानते हैं प्लस माइनस में क्या कर सकते हैं हम लोग? सेपरेट कर सकते हैं, तो सेपरेट कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? डी 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे अपॉन dx होगा, फिर d 3y का डिफरेंशिएशन करेंगे अपॉन dx होगा, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सर? cos x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा, ठीक है। यस सर, sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो गया। अब हम लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन में ये कांस्टेंट है, मैंने आपको सिखाया है। क्या सिखाया है? अगर डिफरेंशिएशन ऑफ क्या करना हो? k f ऑफ x करना हो, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं सर? k को बाहर निकाला जा सकता है। मतलब ऐसे कर सकते हैं, k इंटू डी बाई डी एक्स और एफ ऑफ एक्स, ये हम लोग पढ़ के रखे हुए हैं, ठीक है। तो k का क्या मतलब है? कोई रियल नंबर। तो यहां पे देखो k का काम कौन कर रहा है सर? 2 कर रहा है। तो आप 2 को बाहर निकाल लीजिए, dx बाई dx हो जाएगा, फिर 3 को बाहर निकाल लीजिए, dy बाई dx हो जाएगा, इक्वल टू क्या है सर? cos x लिखा हुआ है, ठीक है। dx बाई dx क्या होगा सर? 1 होगा। dx बाई dx क्या होगा? 1 होगा। और ये 3 dy बाई dx इक्वल टू क्या सर? cos x। इक्वल टू क्या? cos x। तो सिंपली यहां से अगर मैं देखूं 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा सर? ये cos x माइनस 2 बन गया, cos x माइनस 2 बन गया। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई? डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई? डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी cos x माइनस 2 और होल के अपॉन में 3। cos x माइनस 2 होल के अपॉन में 3। डन सर। तो ये हमारा आंसर है। सिंपल, पहले वाले क्वेश्चन इतने इजी थे, है ना। उम्मीद करता हूं सारे स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन कर लिए होंगे। सर उम्मीद मत करो, पूरा भरोसा करो सर। सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अरे वाह, अच्छा जिनसे नहीं हुआ होगा वो देखिएगा लेक्चर, है ना। चलिए पहले स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो सर,
आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड भी अरे सेम है क्या, 2x प्लस 3y, बस इधर साइन x है, इसमें साइन y आ गया, इसमें क्या आ गया सर, साइन y आ गया। तो सॉल्यूशन में पहले तो लिखेंगे क्या चीज सर, गिवन। क्या गिवन है अपने को सर, अपने को गिवन है 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या, साइन y। 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन y। क्या करना है, डिफ्रेंशिएट, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो। तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y इक्वल टू किसका डिफ्रेंशिएशन सर, साइन y का, d साइन y बटे dx। यहां तक की कहानी क्लियर। हाँ सर, इसमें क्या रखा हुआ है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया। अब यहां पे सेपरेट करो। अब मैं एक स्टेप आगे बढ़ा के लिखूंगा, देखना ध्यान से। क्या मैं 2 को बाहर निकाल दूं सेपरेट करने के बाद, जी सर। 2 को लिखा और किसका, x का डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसलिए मैंने लास्ट वाले सवाल में एक एक स्टेप आपको करवा दिया था। अब यहां पे 3 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा और किसका डिफरेंशिएशन होगा सर, y का डिफरेंशिएशन होगा। कोई दिक्कत, नो दिक्कत सर। अब आ जाओ जरा यहां पे, साइन y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा, बिल्कुल नहीं होगा। साइन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अपने एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होते हैं। तो साइन का एंगल क्या है यहां पे सर, y है। जो उनका थीटा है, एंगल क्या y है, तो वो अपने जो भी यहां पे एंगल है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। तो मैं यहां पे ऐसा कह सकता हूं कि जो साइन y है ये y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, है ना। कौन सा रूल, चेन रूल। चेन रूल लगभग मतलब डिफरेंशिएशन में ना चेन रूल अगर आपको आ गया ना तो आप समझो आप संभाल लिए। फिर डिवाइड डिवाइड में मारे तो डिवाइड इनटू में करेंगे, है ना, और अपॉन में dx हो गया। बोलो क्या बोलते हो, यस सर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मतलब बैठे रहिए, वहीं बैठे रहिए, प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। dx बाई dx कितना होगा सर, 1 होगा, है ना। ये तो 1 हो गया प्लस 3, अरे 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 प्लस क्या हो जाएगा 3 dy बाई dx, ठीक है। और साइन y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा यहां पे cos y और इनटू में क्या dy बाई dx। ओके ओके, तो मुझे मिला यहां पे, अपने को तो निकालना है dy बाई dx की वैल्यू, ठीक है। एक काम करो, इस वाले टर्म को ना उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू cos y dy बाई dx माइनस 3 इंटू dy बाई dx। कुछ कॉमन आ रहा है, यस सर, dy बाई dx कॉमन आ रहा है। 2 इंटू dy बाई dx अगर कॉमन आ रहा है तो cos y माइनस ऑफ 3 और क्या हो जाएगा ये dy बाई dx। तो dy बाई dx की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइएगा। तो यहां से dy बाई dx की जो वैल्यू है वो हो जाएगी cos y माइनस 3 अपॉन अपॉन अपॉन, एक मिनट ये इसको नीचे लाऊंगा ना, हाँ 2 अपॉन में हो जाएगा 2 अपॉन cos y माइनस 3। सर हाँ जी बोलो सर, इस वाले टर्म को इधर क्यों भेजे, हमें निकालना क्या था dy बाई dx। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में मैं क्या सिखाया हूं, एक तरफ पूरा dy बाई dx का टर्म ले आओ और एक तरफ विदाउट dy बाई dx का टर्म रखो, ठीक है। तो ये जो टर्म आपको दिख रहा है इस वाले टर्म में dy बाई dx है, इसमें इस dy बाई dx है। या तो मैं क्या करता है सबको उठा किधर लाता और 2 को उधर भेज देता, या फिर मैंने क्या किया ये 3 इंटू dy बाई dx से इसको राइट साइड में भेजा। तो cos y dy बाई dx माइनस ऑफ 3 dy बाई dx हो गया। समझ में आ रहा है, मैंने क्या किया, ये जो cos y dy बाई dx है यहां तो रखा है इसको मैंने, ठीक है, ये तो 2 यहां रखा, इसको उठा के उधर फेंकता हूं तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव में तो नेगेटिव में हो गया। क्यों, क्योंकि एक तरफ अब देखो dy बाई dx का टर्म बन गया, हमें अल्टीमेटली निकालना dy बाई dx है, तो यहां पे dy बाई dx कॉमन आ जाएगा तो cos y माइनस ऑफ 3 आ गया। तो dy बाई dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा 2 अपॉन cos y माइनस 3 आया, इतना सिंपल था। तो इंप्लिसिट में यही होता है, आंख बंद करो और डिफरेंशिएट कर दो, आंख बंद करके बिल्कुल, और डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में जब dy बाई dx निकालना हो तो, ठीक है। गले में खिचखिच है ना, तो dy बाई dx निकालने के लिए क्या करना है, बस अगर x के रिस्पेक्ट में कह रहा है तो बस, हाँ अगर मान लो फॉर एग्जांपल यहां पे कहता फाइंड dx बटे dy कहता तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, सीधे आंख बंद करो डिफरेंशिएट कर दो। जब डिफरेंशिएट पूरा हो जाएगा तो फिर देखो dy बाई dx का टर्म एक साइड रखो, बाकी सबको एक साइड फेंको, ठीक है सर। dy बाई dx का टर्म एक साइड रखा, फिर वहां से कॉमन लिया और फिर ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ गया, निकालना था dy बाई dx, सिंपल ये तरीका होता है, क्लियर। तो ये इसका आंसर हो गया। आयो या गयो सर, आयो। चलो जी
इसके बाद वाला क्वेश्चन मैं आपसे करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, आइए जरा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। आपसे करवाऊं क्या सर? करवाओ, है ना, सिंपल है। एक बार वीडियो को पॉज करो, क्योंकि मैं तो थोड़ा बैक होऊंगा फिर स्टार्ट हो जाऊंगा। आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आप मुझे करके बताओ। आंसर कमेंट करना पिन करके भाई लोग, करो करो। हो गया? मैंने बोला ना वीडियो को पॉज करो, तो मैं तो साइड होके आ जाऊंगा, मैं बोलूंगा मैं करता हूं। सिंपल है। पहले तो सॉल्यूशन में ना गिवन क्या है, चलिए गिवन लिखते हैं। अपने पास गिवन है, क्या गिवन है सर? ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई, ठीक है। ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई। अब सिंपल है, ये इसको डिफरेंशिएट करूंगा किसके रिस्पेक्ट में सर? x के रिस्पेक्ट में। क्यों सर x के रिस्पेक्ट में, क्यों y के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं? अरे dy बाई dx निकालना है ना, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे ना डिफरेंशिएट, dy बाई dx। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद, ये भी हमारा इम्प्लिसिट है, ये भी xy का खिचड़ी है ना सर? हम तो हलवा बोलते हैं xy का, ठीक है। डिफरेंस किस चीज का हलवा बेटा? मूली का सर। अच्छा, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट सर? विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड क्या करो? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो ये क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। यहां हो जाएगा डी ax प्लस बी वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इक्वल टू डी कॉस y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब मैं यहां से सेपरेट करता हूं, मतलब ax का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, by स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सुनना ध्यान से, सेपरेट कर रहे हैं तो a तो कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर लिख देता हूं, dx बाई dx हो गया, ठीक है, प्लस by स्क्वायर है, तो फिर b तो कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूं। बाहर मतलब सर अरे कांस्टेंट है ना, ऐसा हो गया, ठीक है, ओके। इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? कॉस तो रोएगा, कॉस तो बोलेगा मैं नहीं, मैं तो डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में नहीं हूंगा। किसके रिस्पेक्ट में हूंगा? y के रिस्पेक्ट में हूंगा। तो कॉस का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा? y के रिस्पेक्ट में। तो d cos y अपॉन क्या लिख दूं? dy, और फिर इनटू में क्या हो जाएगा? dy बाई dx। आप बुक में देखोगे ना तो डायरेक्ट यहां पे लिखा रहेगा माइनस साइन y और इंटू dy बाई dx। तो मैं एक स्टेप सिखाने के लिए आपको ये cos y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में हुआ है। चलो नाउ dx बाई dx तो 1 होता है, तो ये a हो गया। और नाउ बेटा पावर वाला सवाल आ गया, और मैं बोला हूं ना पावर वाला सवाल है तो दुनिया को भूल जाओ, पहले पावर वाले को बोलो आपका क्या सेवा किया जाए, पावर में जो रहता है ना। तो पावर वाला कहेगा कि जो मेरे बेस में है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। पावर वाला सवाल जैसे है पहले उसका सुना करो, तो उसके बेस में है ना डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या हो जाएगा ये b, और पहले तो होगा यहां पे dy स्क्वायर बटे dy, फिर इंटू में क्या होगा? dy बाई dx, ठीक है जी। और cos y का डिफरेंशिएशन क्या होगा जी सर? माइनस में साइन y हो जाएगा, और इंटू में dy बाई dx, ठीक है। अब y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? यहां पे लिखते हैं a प्लस बी वाई स्क्वायर का 2y इंटू में dy बाई dx, ठीक है, इक्वल टू माइनस साइन y इंटू dy बाई dx। अब क्या करें सर? dy बाई dx का टर्म एक तरफ लेके जाना है, यही ना, ठीक है। क्या करूं मैं? एक काम करता हूं, क्या करूं? दोनों साइड माइनस है, मैं क्या करूं? एक काम करो, इसको इधर ले आओ और एक उधर भेज देते हैं, क्या बोलते हो? यस सर। देखना ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है? 2by इंटू dy बाई dx, ठीक है, फिर माइनस, ये वाला माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस साइन y हो जाएगा। बताओ, साइन y इंटू dy बाई dx, ठीक है। और ये जो a है ना उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा सर? माइनस का a होगा। यहां से कॉमन क्या आ रहा है? dy बाई dx कॉमन आ रहा है, ले लो कॉमन, देखो अब फाइंड आउट हो जाएगा। dy बाई dx अगर मैं कॉमन लेता हूं तो क्या हो गया? 2by, ठीक है, प्लस में साइन y, है ना, इक्वल टू में क्या सर? माइनस का a, ओके। तो फाइनली मैं लिख दूं, यहां जगह है, चलो यहां पे मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूं, प्लीज देखिएगा यहां पे। तो फाइनल आंसर हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू माइनस a अपॉन में कितना हो जाएगा सर? 2by प्लस ऑफ साइन y। आयो चमको जी, चमका आ गया ना, चलिएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बहुत इजी था। एक बार मैं ये देखो आंसर क्या साइन किया हूं मैं,
है ना, ये मेरा क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है, सिंपल था, क्या था, ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई था, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x किया, w डॉट r डॉट t सर जानते हैं विद रिस्पेक्ट टू होता है ना, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, ये a बाहर आया, dx बाई डी एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, फिर cos y का डिफरेंशिएशन होगा, y के रिस्पेक्ट में चेन रूल लगाया है यहाँ पे। ठीक है, तो फिर dx बाई डी एक्स तो 1 हो गया, a प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा पहले तो ये 2y फिर dy बाई डी एक्स। ओके, तो मेरे पास आ गया है a प्लस 2by dy बाई डी एक्स प्लस यहां जाओ साइन cos y का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन y dy बाई डी एक्स। ठीक है, इस टर्म को मैं क्या किया, इस टर्म को मैं उठा के इधर लाया हूं और a वाले को इधर लाया हूं, तो a तो पॉजिटिव में तो निगेटिव में a हो गया, ये माइनस में है तो प्लस में हो गया। ठीक है, फिर मैंने कॉमन ले लिया dy बाई डी एक्स, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, डिवाइड में ये आ जाएगा, dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस a अपॉन 2by प्लस ऑफ साइन y। आया, चला गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जल्दी से इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, एकदम लप्पू सा सवाल है, हलवा सवाल है, कुछ है ही नहीं इन सब सवाल में, है ना। यस सर, चले अगले क्वेश्चन पे चले, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अरे सर ये भी इजी है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे, सिंपल है। सॉल्यूशन में तो पहले गिवन लिखते हैं, गिवन क्या है अपने पास सर, जो गिवन है वो है एक्स वाई प्लस ऑफ वाई स्क्वायर, एक्स वाई प्लस ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस ऑफ वाई, 10x प्लस ऑफ वाई। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है सर, x के रिस्पेक्ट में, है ना, क्योंकि dy बाई डी एक्स निकालना है। ये भी देखो खिचड़ी है एक्स वाई का, मतलब हर सवाल इसमें इम्प्लिसिट पे क्वेश्चन आया है ना, सारे सवाल इम्प्लिसिट या इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक के क्वेश्चन आएंगे, आगे चल के आएंगे। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड में क्या करता हूं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं। ठीक है, चलो जी, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स वाई प्लस ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स 10x प्लस ऑफ वाई। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं सर। अब क्या करूं मैं, अब यहां पे सेपरेट कर देते हैं, सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स वाई का डिफरेंशिएशन प्लस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। ठीक है, इक्वल टू 10x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, जस्ट 1 मिनट, है ना, 10x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, और प्लस में क्या हो जाएगा सर, dy बाई डी एक्स। कोई दिक्कत, कोई दर्द, नो सर, है ना, आ गया यहां तक जी। चलो बताओ इसके बाद क्या करेंगे, यहां पे सुनना, यहां पे क्या यूज होगा सर, प्रोडक्ट रूल यूज होगा, और यहां पे तो सिंपल, यहां पे चेन रूल बनने वाला है, और यहां तो प्लस कर ही दिए हैं। ठीक है, चले आगे। तो यहां पे एक्स वाई का डिफरेंशिएशन अगर मैं करूं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो चलो x को मैं बाहर निकालता हूं तो y का डिफरेंशिएशन होता है, प्रोडक्ट रूल में यही करते हैं ना, एक को एज ए कांस्टेंट बाहर लिखो और एक का डिफरेंशिएशन। फिर अब इस बार मैं क्या करता हूं, y को एज ए कांस्टेंट बाहर निकालता हूं, x का डिफरेंशिएशन कर देता हूं। आया, आ गया। अब आ जाओ जरा यहां पे, जैसा लास्ट वाले सवाल में भी देखो y स्क्वायर था, तो पावर वाले का सुने थे, तो इस वाले भी सवाल में क्या y स्क्वायर है, तो यहां पे भी किसका, पावर वाले का सुनेंगे। तो पहले तो यहां से हो जाएगा प्लस ऑफ, है ना, ये तो हमारा प्रोडक्ट रूल का काम था, ये तो यहां तक प्रोडक्ट रूल है ना, पहले वाले टर्म। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में, पहले सर वाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और इनटू में फिर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इक्वल टू में आ जाओ, इक्वल टू में आ जाओ, 10x का डिफरेंशिएशन, अरे बताओ जल्दी, 10x का क्या होता है, बहुत बढ़िया, क्या, सेक स्क्वायर एक्स, है ना, क्या हो जाएगा ये, सेक स्क्वायर एक्स। और अच्छा सेक एक्स का क्या होता है, कमेंट कीजिएगा, टाइम पिन करके कमेंट कीजिएगा, और फिर हो जाएगा ये dy बाई डी एक्स। ठीक है, कहने का मतलब है मुझे यहां से ना ये x dy बाई डी एक्स प्लस y, और dx बाई डी एक्स तो 1 होता है। ठीक है, प्लस में हो जाएगा y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y इंटू dy बाई डी एक्स। ठीक है, इक्वल टू सेक स्क्वायर x प्लस में dy बाई डी एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, है ना, x dy बाई डी एक्स प्लस वाई डी एक्स बटे डी एक्स तो 1 हो गया। चलो जी, यहां तक बढ़िया है।
अब क्या करेंगे, जो जो dy बाई डी एक्स का टर्म है उसको एक तरफ रखना है इक्वल के, तुम राइट साइड में रखो आप या लेफ्ट साइड में, कहां जहां रखना चाहते हो वहां रख सकते हो। तो मैं क्या करता हूं, देखो एक ये वाला टर्म dy बाई डी एक्स का है और एक ये टर्म है और बेटा एक ये टर्म है, अकेला dy बाई डी एक्स है, ठीक है ना, अकेला dy बाई डी एक्स। एक काम करते हैं, सबको ना लेफ्ट साइड में रख लेते हैं। कहां रख लेते हैं, लेफ्ट साइड में, मतलब इस वाले टर्म को उठा के लेफ्ट साइड में लेके आओ, है ना। तो अपने पास आ जाएगा, देखिएगा ध्यान से, ये x dy बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस ऑफ ये वाला टर्म को यही रहने दो 2y dy बाई डी एक्स, और फिर वहां से क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स माइनस हो जाएगा वहां से, मतलब सर इस वाले टर्म को लाऊंगा तो, ठीक है। एंड देन ये जो y वाला टर्म है इसको राइट साइड में ले जाओगे, और तो कुछ नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो राइट साइड में क्या इंतजार कर रहा है सर, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का y हो गया, ठीक है। यहां से कॉमन क्या आ रहा है सर, dy बाई डी एक्स, क्या आ रहा है इन तीनों से कॉमन, dy बाई डी एक्स। तो अगर मैं यहां से dy बाई डी एक्स कॉमन लेता हूं, ये x हो जाएगा, 2y हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, ठीक है। इक्वल टू में क्या लिखा रहेगा सर, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का y। अब फाइनल आंसर के लिए मैं यहां आ रहा हूं, फाइनल आंसर मैं लिख रहा हूं अब, ठीक है, ओके जी, हाँ जी, चलिए जी, फाइनली लिख रहा हूं। इसको रुको, बाउंड्री तो बना लूं मैं थोड़ा, चलो। तो फाइनली अपने पास dy बाई डी एक्स आ जाएगा, dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर एक्स माइनस का y अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1। आया, आ गया, बस ये हमारा क्या है, उत्तर है, ठीक है, ये हो गया आंसर। तो हम लोगों ने 4th नंबर क्वेश्चन तक आ गए। ये थोड़ा सा 3 सवाल में से थोड़ा बेहतर सवाल था, इन तीनों में सबसे बेहतरीन सवाल थोड़ा ये था, ठीक है। कैसे किए हैं बेटा, यहां पे प्रोडक्ट रूल लगा है, यहां पे तो चेन रूल लगा है, और यहां पे सिंपल डिफरेंशिएशन, यहां पे dy बाई डी एक्स। तो प्रोडक्ट रूल लगाया हूं मैं, तो पहले तो हो गया x dy बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस ऑफ y और dx बटे dx 1 हो जाएगा, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy बाई डी एक्स, 10x का सेक स्क्वायर x और प्लस dy बाई डी एक्स। तो यहां से सेक स्क्वायर x dy बाई को यहीं रखा मैंने, y को इधर ले आया और ये dy बाई डी एक्स के टर्म को उधर लेके चला गया। ये x dy बाई डी एक्स है, 2y dy बाई डी एक्स है, और यहां से dy बाई डी एक्स आ गया, ठीक है। y इधर आएगा तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस का y हो गया, यहां से क्या कॉमन लिया मैंने, dy बाई डी एक्स कॉमन लिया, तो क्या आ जाएगा x प्लस 2y माइनस 1, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस y अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1। ओके ओके सर, तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लिखिएगा इसको। हो गया, ले लिए स्क्रीनशॉट? नहीं सर, हम लोग तो वीडियो को पॉज करके लिख रहे हैं। चलो नाउ अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और एक हम लोग छोटे थे ना, कहते थे बोलो 5, बोलता था 5 कान पकड़ के नाच। वाह सर, कितना बोरिंग था सर, है ना। आ जाओ जरा इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल कैसे होगा, क्या लिखा हुआ है? अरे सिंपल है सर, सॉल्यूशन। मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट ना सारे क्वेश्चन कर लिए हो। गिवन क्या है अपने पास, बताइएगा गिवन क्या है सर? गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस इंप्लिसिट है। आंख बंद करो, कर ली आंख बंद जी। डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नथिंग एल्स, क्योंकि dy बाई डी एक्स निकालना है। तो लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों साइड क्या करता हूं मैं, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो यहां पे हो जाएगा ये, इसका एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, प्लस है तो सेपरेट कर लेंगे, है ना। फिर प्लस ऑफ डी एक्स इंटू वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस ऑफ डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर प्लस ऑफ, प्लस नहीं सर, इक्वल टू, देखो मैंने लिखा इक्वल टू, बोला हूं प्लस, भावनाओं पे ध्यान दो, ये हो गया। ठीक है जी सर, अब क्या करें, अब सुनना ध्यान से प्लीज, यहां देखिएगा। अब यहां पे ना एक्स स्क्वायर का तो सिंपल है, पावर वाला है। पावर वाले क्वेश्चन में पावर का बेस देखते हैं, तो पावर के बेस में एक्स है और अपन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट ही कर रहे हैं, तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे क्या हो जाएगा बताओ सर? यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स बाहर आएगा, बोलो। फिर वाई का डिफरेंशिएशन होगा। प्रोडक्ट रूल याद है, एक बार मैं लिख देता हूं फिर से। प्रोडक्ट रूल क्या आप लोग को याद है, क्या होता था प्रोडक्ट रूल? डी, अगर मेरे पास क्या है,
u इंटू वी, ये दो फंक्शन है अगर x का, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो सुनिएगा क्या होता है, u को बाहर लिखेंगे, v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और v को बाहर लिखेंगे, फिर u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अब इसमें से कुछ स्टूडेंट आप लोग को लग रहा होगा सर तीन चीज मल्टीप्लाई में हुआ, तो जैसे सर तीन फंक्शन, जैसे मान लो u इंटू वी इंटू डब्ल्यू है मल्टीप्लाई में, ये तीनों है मल्टीप्लाई में, तो जानते हो क्या करेंगे, तो दो एक बार में एक ही किसी का डिफ्रेंशिएशन करना है। जी सर, किसी एक का ही करना है, तो पहले मान लो u इंटू वी को मैंने लिखा बाहर, तो w का कर देंगे डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। फिर मान लो मैंने v इंटू डब्ल्यू को बाहर निकाला, तो u का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। फिर मान लो पहले w का होगा, u का v का करेंगे, तो मैं अगर v का करूंगा तो u और w बाहर लिखूंगा और v का डिफ्रेंशिएशन। आ रहा है समझ में? जी सर आ रहा है। 5 मल्टीप्लाई में होगा तो 1 बाय 1 सबका डिफरेंशिएशन, जिसका नहीं कर देंगे उसको सामने एज ए कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। आया आपको समझ में? सर आ गया, ठीक है। तो बस अब यहां पे है, जनरली तो हम लोग को ना दो ही प्रोडक्ट आता है जनरली, है ना, दो ही फंक्शन के प्रोडक्ट पे सवाल होते हैं। तो ये x आ गया dy बाई डी एक्स, फिर प्लस ऑफ, फिर क्या हो जाएगा सर, प्लस ऑफ y बाहर dx बाय dx, ठीक है, x बाहर dy बाई डी एक्स, फिर y बाहर dx बटे dx, प्लस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, तो ये हो जाएगा, पावर वाला है तो पावर वाला अपने बेस के रिस्पेक्ट में होता है। जी सर, तो उसका बेस का सुनेंगे डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई होगा, और फिर इंटू में क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। कोई दिक्कत, कोई दर्द, कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं। और 100 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। 100 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आओ जरा थोड़ा सरहदें बना ले, बाउंड्री बना ले। नाउ चलो ब्रैकेट खोल लेते, तो ये है लिखा हुआ अपने पास 2x प्लस x डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है, और यहां dx बाई डी एक्स 1 होता है, तो ये हो जाएगा प्लस में y, प्लस में y, प्लस ऑफ कितना हो जाएगा, डी वाई स्क्वायर बटे डी वाई, तो ये हो गया, एक मिनट, ये हो गया 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और अरे प्रोडक्ट यहाँ पे चेन रूल लगा है, y स्क्वायर है तो अपने बेस के रिस्पेक्ट में होगा, तो y के रिस्पेक्ट में हुआ, फिर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, चेन बन गया, y स्क्वायर का 2y हो गया, फिर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और कितनी टर्म हो गया टोटल, एक मिनट बेटा, एक मिनट, मैंने x लिखा, ये वाला चीज नहीं लिखा हो ना, पहले इसको लिख लेता हूं, y, एक मिनट रुक जाओ, y होगा और dx बाई डी एक्स तो 1 हो जाएगा, है ना, dx बाई डी एक्स तो यहाँ पे 1 हो गया, और फिर प्लस में हो जाएगा 2y dy बाई dx इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या जानते हैं, जो भी विदाउट x वाला, विदाउट dy बाई dx टर्म है, उसको एक साइड रखो, बाकी सबको दूसरी साइड भेजो, ठीक है ना। तो ये dy बाई dx वाला टर्म है, चलो इसको रख लेते हैं, मान लो यहाँ 2x को उधर भेजो और y को उधर भेजो, ये विदाउट dy बाई dx का टर्म है, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा dy बाई dx वाला टर्म, तो यही रहेगा, यही मतलब सर LHS में रहेगा, ठीक है, ओके और नॉट ओके, यस सर ओके। अब राइट साइड में क्या जाएगा सर, ये जो 2x है ये चला जाएगा, तो 2x पॉजिटिव में है तो ये क्या होगा, निगेटिव का 2x होगा, और y पॉजिटिव में है तो निगेटिव का 2y हो गया। निकालना क्या है सर, dy बाई dx, कॉमन क्या आ रहा है यहां से बताओ, इन दोनों में देखो आपको dy बाई dx दिख रहा है क्या इन दोनों में, जी सर, तो dy बाई dx आप कॉमन ले लीजिए, यहां पे क्या हो जाएगा, x प्लस का 2y, x प्लस का 2y, और माइनस में कितना हो गया, 2x माइनस 2x माइनस y, तो यहां से आ जाएगा अपने पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का 2x माइनस y, अपॉन में कितना सर, अपॉन में हो जाएगा 2y प्लस ऑफ x। चलो 2y देखो डिवाइड में चला गया, आयो या नहीं आयो, आया जी, जी सर जी आ गया, तो ये हमारा बेटा उत्तर यही है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज आवर आंसर, क्लियर। चलो तो सबसे पहले मैंने क्या किया, बस डिफरेंशिएट कर दिया, यहां पे x स्क्वायर का 2x हो गया, यहां पे चेन प्रोडक्ट रूल लगा, तो क्या हो जाएगा x, है ना, x dy बाई डी एक्स प्लस ऑफ y, मतलब क्योंकि x का डिफरेंशिएशन y हो गया, फिर y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स, ये मैंने लिखा, और फिर ये जो भी dy बाई डी एक्स वाला टर्म है उसको एक साइड रखो, बाकी सबको दूसरी साइड भेजो, ठीक है। तो यहां से 2x माइनस में y माइनस में, dy बाई डी एक्स कॉमन आ गया, x माइनस 2y माइनस ऑफ 2x माइनस y, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस 2x माइनस y अपॉन 2y प्लस x, आ गया, लिखिएगा, साइड हो जा रहा हूं मैं, है ना, बहुत सिंपल है। इंप्लिसिट पे अगर क्वेश्चन आएगा ना तो आप लोग, मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग पूरा कर लोगे, ऐसा है क्या सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्लियर क्लियर क्लियर, डन, बढ़े आगे, बढ़े आगे,
ठीक है, -2x माइनस, आप लोग चाहो तो वो माइनस जो न्यूमरेटर से कॉमन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है वहां से, ठीक है। चलिए जी, ऐसे भी छोड़ सकते हैं या माइनस कॉमन भी ले सकते हैं। डन, डन सर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखो ये शानदार सवाल है, इसमें थोड़ा सा अपने को ना क्या करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। ये शानदार और जानदार सवाल है। कैसे करेंगे सर इस क्वेश्चन को? सबसे पहले तो गिवन लिखिएगा, है ना। सॉल्यूशन में क्या करना है, पहले तो गिवन लिखना है। क्या है अपना गिवन? हमारे पास जो गिवन है वो है x³ प्लस ऑफ x² y प्लस ऑफ xy² प्लस ऑफ y³ इक्वल टू 81। ठीक है जी सर। क्या करें, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे। जी सर, लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड्स, है ना, बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड क्या करते हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। शानदार सवाल है। चलो जी आ जाओ, थोड़ा इसमें ना ध्यान रखिएगा थोड़ा। तो पहले तो ये हो गया x³ का डिफरेंशिएशन, पहला प्लस है तो अलग अलग कर सकते हैं, यस सर। फिर प्लस ऑफ d/dx हो जाएगा, यहां से हो जाएगा x² इंटू वाई का डिफरेंशिएशन। ओके जी, हाँ जी। फिर प्लस ऑफ d/dx x इंटू y² का डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर प्लस ऑफ d/dx y³ का डिफरेंशिएशन, ठीक है। ओके, और फिर क्या हो जाएगा 81/dx। यहां तक की कहानी क्लियर सर? क्लियर। क्या किया मैंने, पहले x³ का डिफरेंशिएशन हो गया, फिर x² y का डिफरेंशिएशन हो गया, फिर xy² का डिफरेंशिएशन, फिर y³ का डिफरेंशिएशन। ठीक है जी। अब यहां पे ना मुझे करना क्या पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल तो 2 बार लग रहा है यहां पे, है ना। प्रोडक्ट रूल 2 बार लग रहा है, 1 बार चेन रूल लग रहा है। चलो जी ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये तो हो जाएगा 3x², ठीक है, 3x² प्लस ब्रैकेट लगा लो यहाँ पे, x² को मैं सामने लिखता हूं एज ए कांस्टेंट, तो y का डिफरेंशिएशन होगा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं पहले, ठीक है। फिर प्लस में क्या होगा, y को सामने लिखो अब, और x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। ओके जी, हाँ जी। फिर प्लस लगाइए, x इंटू y² है तो क्या हो जाएगा, पहले आप x को सामने लिखेंगे, y² का डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या बोलती कंपनी? यस सर। और फिर क्या होगा, y² को सामने लिखो, है ना, मल्टीप्लाई में लिखो और x का डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है। ओके, फिर y³ का हो जाएगा, तो y³ का डिफरेंशिएशन में क्या करेंगे, क्या मैं थोड़ा सा आपको ना एक चीज बताओ, y के रिस्पेक्ट में होगा तो पहले तो y³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ, सिखाए हुए चेन रूल में, थोड़ा डायरेक्ट लिखने के लिए ये सब लिखो, एग्जाम में ना नंबर नहीं कटेगा, सोच रहे हो तो ऐसे लिखने, बुक में ही ऐसे बोलता है लिखने के लिए। 3y² होगा बेटा, y के रिस्पेक्ट में किया ना, 3y² हो जाएगा, और फिर इसी के इनटू में क्या दिखेगा मुझे, dy/dx दिखेगा। बोलो यस और नो। और 81 का तो डिफरेंशिएशन 0 हो गया। यहां तक की कहानी क्लियर है क्या? अब सर थोड़ा बाउंड्री बना ले। हाँ जी, बाउंड्री थोड़ा बना लेते हैं, ये ओके। यहां तक की कहानी क्लियर है। सबसे पहले x³ का डिफरेंशिएशन 3x² हो गया, फिर x² y दिख रहा है तो इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो x² बाहर, y का डिफरेंशिएशन, फिर y बाहर, x² का डिफरेंशिएशन बाहर, मतलब मल्टीप्लाई में, ठीक है। फिर यहां पे मैं फिर बाहर बोलूंगा तो मतलब क्या सर, मल्टीप्लाई में, डिफरेंशिएशन के बाहर, तो x बाहर लिखा मैंने dy²/dx, फिर y² बाहर लिखा dx/dx, ठीक है। फिर प्लस, और यहां इसका y³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, 3y² आगे इंटू dy/dx। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब आ जाओ जरा यहां पे ना, सोचते हैं जरा थोड़ा सा ना, देखो ये तो हो गया 3x² प्लस ये होगा x² इंटू dy/dx, x² इंटू dy/dx, ठीक है। x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो ये हो गया 2x इंटू वाई। ओके ओके सर, 2x इंटू वाई। यहां आ जाइए, अब सर फिर से चेन रूल, यहां पे फिर से चेन रूल, तो क्या होगा बोलो जल्दी से सर, x होगा और y का डिफरेंशिएशन 2y होता है, क्या होता है 2y, और इंटू में क्या होगा dy/dx, क्या होगा इंटू में dy/dx। थोड़ा सा रुक जाना, यहाँ पे पूरा लंबी ट्रेन बनने वाली है, लंबी ट्रेन बनने वाली है, थोड़ा ध्यान से। फिर प्लस ऑफ क्या होगा y² सर, dx/dx तो 1 हो जाता है, चलो मैंने भी लिख दिया 1, dx/dx इंटू में 1 लिख दो, चलो लिख लेता हूं 1, और प्लस में क्या है 3y² dy/dx, और इक्वल टू में बेटा 0 लिखा हुआ है,
यहां तक की कहानी क्लियर? जी सर क्लियर। ठीक है, इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है? 0 लिखा हुआ है। अब क्या करें, अब क्या करें, अब सुनो, अब अंडरलाइन कर लेते, तभी तो आपको चमकेगा। अपने को ना इस वाले टर्म को यहीं रखना है, LHS में रखो, इस टर्म को यहीं रखना है और इस टर्म को यहीं रखना है। भेजना किसको किसको है? 3x² को और 2xy को और किसको? और सर y² को। देखो ये y² को भेजते हैं। ठीक है, तो अपने पास जो LHS में है वो क्या रह गया यहां पे सर? x² dy/dx प्लस 2xy dy/dx प्लस में 3y² प्लस में 3y² dy/dx। किसको किसको भेजूं बताओ? सर ये माइनस ऑफ x² हो जाए, माइनस ऑफ 3x², माइनस ऑफ 3x² आ गया। ठीक है, फिर 2xy पॉजिटिव में है तो ये माइनस में 2xy हो गया। ओके जी, ओके जी सर। और y² को मैंने भेजा तो ये क्या हो गया? माइनस का y² हो गया। डन डना डन 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 डना डन डन। कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन क्या आ रहा है? देखो सब में y² दिख रहा है, सब में, सॉरी y² कह रहा हूं मैं सर, dy/dx दिख रहा है। क्या बोलते हो सर? क्या दिख रहा है? dy/dx दिख रहा है। तो इन सब से dy/dx कॉमन लो आप। ठीक हो, तो अगर मैं dy/dx कॉमन लेता हूं, है ना, ये पहाड़ों पे से नीचे उतर रहा हूं, है ना, dy/dx अगर मैं कॉमन लेता हूं तो ये हो गया x² प्लस 2xy, है ना, और प्लस में क्या हो जाएगा सर? 3y²। ओके जी, हाँ जी। इक्वल टू में क्या दिख रहा है जी? सर इक्वल टू में है, मैं एक काम करूँ क्या, माइनस बेटा कॉमन ले ले, चलो माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस में बुक में माइनस कॉमन लेके आंसर दिया होगा, उम्मीद है मेरी तो यही। 3x² प्लस 2xy प्लस ऑफ y²। आयो यहां तक? आयो। तो dy/dx का जो फाइनल आंसर है अगर मैं देखूं तो माइनस ऑफ, ध्यान से देखिएगा, 3x² प्लस 2xy प्लस y²। ओके, और अपॉन में क्या आ जाएगा? अपॉन में कितना आ जाएगा सर? x² प्लस 2xy प्लस 3y²। ठीक है, प्लस में 3y²। ठीक है जी, हाँ जी, ओके जी, ओके जी। तो ये बेटा हमारा आंसर है, फाइनल आंसर यही है ना, फाइनल आंसर ये है ना, ग्रीन बादलों के अंदर। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो लिख लीजिए, फिर हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ना, चलो बहुत शानदार। तो लिख लो, फिर और क्वेश्चन करने वाले हम लोग, लिखिएगा फास्ट। बढ़ो आगे सर, बढ़ जाइए। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्या सवाल है? अच्छा सुनना, यहां पे ये जो cos x इंटू वाई है ना, ये पूरा एंगल है। ये पूरा क्या है? एंगल। चलो इसी से कर देता हूं, ये पूरा क्या एंगल है ना। x कुछ लोगों को लगता है क्या है, कुछ लोगों को, मतलब आप लोगों से cos x इंटू वाई वो लिखा हुआ है। नहीं बेटा, ये पूरा एंगल है। सर हमें पता था तो वेरी गुड, नहीं पता था तो जान लीजिए। चलो जी, क्वेश्चन करते हैं। अब इसका क्या लिखा हुआ है? अगर वो इंटू में होता तो ऑब्वियसली y सामने दे लिख के देता, और या फिर यहां पे डॉट लगा होता अलग से। चलो, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखते हैं गिवन। क्या चीज सर? गिवन। क्या है गिवन? गिवन है sin² y प्लस ऑफ cos x इंटू वाई इक्वल टू क्या सर? k। इक्वल टू क्या सर? k। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, है ना। क्या करना है? डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड का क्या करना है? x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि हम जानते हैं dy/dx से निकालना है पूरे सवाल में। तो सबसे पहले हो जाएगा यहां पे d sin² y बटे dx, ठीक है, प्लस d cos इंटू वाई, cos x y अपॉन dx इक्वल टू dk अपॉन dx। dk है ना, दिनेश कार्तिक, dk अपॉन dx। ठीक है, चलो आ जाओ। अब यहां पे sin² है y का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? सर पावर वाला सवाल है, फंक्शन के पावर। देखो मैं सिखाया हूं कैसे समझना है कि पावर वाला सवाल को सर कैसे पहचानेंगे। सुनिएगा, जिसका भी आप डिफरेंशिएशन, जिस भी फंक्शन का आप कर रहे हो, उस फंक्शन के पावर में जैसे कोई नंबर है, रियल नंबर है, ठीक है, तो ऐसे पावर वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो मतलब क्या है? पावर वाला रूल लगेगा। तो हमारा फंक्शन क्या है? sin y, उसके पावर में 2 आ गया है। तो यहां से ध्यान रखिएगा, sin y का मैं यहां पे होल स्क्वायर लिखूं या
या मैं साइन स्क्वायर वाई लिखूं, ये दोनों सेम ही चीज होता है, ये एक ही चीज है दोनों। हाँ, लेकिन अगर मैं ऐसा लिखूं ना, ये इसके इक्वल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये इक्वल नहीं है। क्या सर? साइन वाई स्क्वायर, ये सिर्फ एंगल का स्क्वायर है, ठीक है। साइन स्क्वायर वाई या साइन वाई का होल स्क्वायर सेम चीज है, और ये साइन वाई स्क्वायर है, ये अलग है, ये क्या है? डिफरेंट है। नाउ अब हम देखते हैं यहां पे साइन स्क्वायर वाई का जो डिफरेंशिएशन होगा, किसका सर? साइन स्क्वायर वाई का। कैसे? कौन सा? पावर वाला रूल। पावर क्या कहता है? पावर वाला रूल कहता है पावर के जो जिस पे पावर है उसका बेस क्या है सर? साइन वाई है, तो उसके रिस्पेक्ट में यहां पे क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएट हो जाएगा, ठीक है। अब साइन वाई मैंने लिखा तो फिर क्या लिखना पड़ेगा? डिवाइड में लिखा हो तो डी साइन वाई हो गया, अपॉन में। अब देखो, सुनो फिर से, साइन वाई का डिफरेंशिएशन फिर किसके रिस्पेक्ट में होगा सर? वाई के रिस्पेक्ट में, तो अपॉन में डी वाई आ गया, चेन बना लिया मैंने, है ना। फिर अपॉन में डी वाई अपने मन से मैंने लाया, देखो ये कटेगा, ये कटेगा, और ये मैंने अपने मन से लाया हूं, तो मैथ को बैलेंस करने के लिए हमने सीखा है डी वाई बाई डी एक्स होगा। बोलो यहां तक आया? चमक गया जी सर, चमक गया, ठीक है। और फिर ये तो पहले वाले टर्म का हो गया, साइन स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। फिर प्लस में क्या लिखेंगे हम लोग? डी कॉस एक्स इंटू वाई। तो सबसे पहले डी कॉस इंटू वाई, ये कॉस वाई क्या कहेगा? कॉस एक्स इंटू वाई क्या बोलेगा? किसके रिस्पेक्ट में? मैं अपने एंगल के रिस्पेक्ट में। एंगल क्या है इसका बताओ? एंगल जानते हो क्या है? ये है एंगल, एक्स इंटू वाई। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी एक्स इंटू वाई, ओके। और फिर इंटू में क्या करेंगे? डी एक्स इंटू वाई का क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। बोलो क्या बोलती कंपनी? रुकिए, ठीक है, ओके जी, ओके जी, ओके जी। और फिर इक्वल टू में क्या हो जाएगा? डी के बाई डी एक्स मतलब 0, ठीक है, ठीक है। नाउ 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 देखो, साइन स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा यहां पे साइन वाई के रिस्पेक्ट में, तो मतलब क्या लिखेंगे बताओ? पावर वाला एक्स की पावर एन वाला रूल लगेगा। क्या कहता है ये कहता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1, ठीक है। तो क्या बोलेगा ये? 2 साइन वाई, फिर साइन वाई का डिफरेंशिएशन कॉस वाई, ठीक है। 2 साइन वाई, फिर साइन वाई का डिफरेंशिएशन कॉस वाई, और डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा सर? ये तो वही रहेगा, ये इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। ये कैसे आया? फिर से एक बार सुन लो, साइन वाई स्क्वायर, साइन स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन 2 साइन वाई हो गया, ठीक है। कौन सा रूल? एक्स की पावर एन का, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। और फिर यहां से साइन वाई का डिफरेंशिएशन कॉस वाई हो गया इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। चलो जी, फिर प्लस में क्या लिखा हुआ है? प्लस में आ जाइएगा, कॉस एक्स इंटू वाई क्या लगेगा यहाँ पे? कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस का साइन थीटा। तो एक काम करें क्या, यहाँ माइनस लगा दूं क्या? सुनना ध्यान से, चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन थीटा, साइन एक्स इंटू वाई, ठीक है, साइन एक्स इंटू वाई। और सुनिएगा ध्यान से, यहां से एक्स इंटू वाई का डिफरेंशिएशन होगा तो इसमें एक ब्रैकेट लगाओ, है ना, क्योंकि इसमें होगा ये एक्स सामने आएगा, y का डिफरेंशिएशन होगा, फिर y सामने आएगा, x का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, और इक्वल टू में हो जाएगा अपने 0, ठीक है जी, हाँ जी। 2 साइन वाई कॉस वाई, 2 साइन वाई कॉस वाई क्या होता है बताओ? यहां से सर इसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा हम जानते हैं, क्या जानते हैं? 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है? जल्दी बताओ सर, ये साइन 2 थीटा होता है। क्या होता है? साइन 2 थीटा। तो क्या मैं इसको 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई ये जानते थे कि नहीं? नहीं जानते थे तो लिख लो इसको। मैं साइन थीटा का काम कौन कर रहा है? वाई, तो मैं लिखूंगा इसको साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा क्या है? वाई है, ठीक है। इंटू में क्या लिखा हुआ है? डी वाई बाई डी एक्स, ओके जी, हाँ जी। और यहां से काम करे क्या, ये जो माइनस है ना ये बाहर निकाल लो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना, और ब्रैकेट में आ जाएगा फिर साइन वाई एक्स वाई का मल्टीप्लाई पहले वाले से होगा, तो क्या होगा? एक्स साइन ऑफ एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ओके जी। और यहां पे dx बटे dx तो 1 हो रहा है, dx बाई dx 1 हो रहा है, मतलब y बचेगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे साइन एक्स वाई का, तो ये हो जाएगा y इंटू साइन ऑफ एक्स वाई, ठीक है, ओके जी, इक्वल टू में 0। यहां तक में कोई दिक्कत, कोई दर्द, कोई तकलीफ? ठीक है, ये माइनस बाहर आ गया, हाँ जी। अब देखो, अब यहां से समझ में आया ना, ये जो माइनस है ना, -1 समझो है, तो इसको बाहर लाया तो प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो गया, तो यहां से आ गया अपने पास। उसके बाद सुनिएगा, उसके बाद मैंने क्या किया है, ये जो साइन एक्स वाई है ना, इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ और ये साइन एक्स वाई का मल्टीप्लाई इससे हुआ, दोनों से हो गया, ओके ओके जी।
तो पहले वाले से हुआ है तो x साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी, दूसरे से होगा तो y साइन एक्स वाई और डी एक्स बटे डी एक्स तो 1 हो गया, है ना। ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा तो y इंटू साइन एक्स वाई हो गया। ओके, नाउ अब यहां पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये माइनस यहां भी हो जाएगा y साइन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू में लड्डू। अब क्या करना, अरे सर डी वाई बाई डी एक्स का 2 टर्म है, कौन कौन सा टर्म है डी वाई बाई डी एक्स में, एक तो डी वाई बाई डी एक्स का एक टर्म ये दिख रहा है और एक टर्म ये दिख रहा है, तो जो डी वाई बाई डी एक्स का टर्म है उसको एक साइड रखो, बाकी सबको दूसरे साइड भेजो। तो ये हो जाएगा यहां से साइन ऑफ 2y माइनस ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स वाई, ठीक है, इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब ये माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में हो गया, मतलब y साइन ऑफ एक्स वाई, ठीक है। ओके जी, तो फाइनल आंसर लिख दो क्या, फाइनल आंसर है अपने पास डी वाई बाई डी एक्स, अब ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा तो y इंटू साइन एक्स वाई, और अपॉन में क्या आएगा बताओ, अपॉन में आएगा साइन 2y, ठीक है, और फिर इंटू में साइन 2y माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स वाई, ठीक है जी, आया जी, आ गया जी, चलिएगा। तो ये हमारा का हरे बादलों में हमारा आंसर होता है, तो इस बार भी एज यूजुअल ये हमारा क्या है आंसर है, समझ में आ गया। चलो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। एक और क्वेश्चन इस आज से क्लास में करने वाले हैं, ये क्वेश्चन नंबर 7 था, मैं साइड हो जा रहा हूं, जल्दी से लिख लीजिएगा, फास्ट फास्ट फास्ट, मैं साइड हूं। फाइनल आंसर क्या है, y इंटू साइन एक्स वाई, अच्छा वो जो एक्स वाई है साइन का एंगल है वो, है ना, साइन का क्या एंगल है, फिर अपॉन में क्या हो गया साइन 2y माइनस ऑफ एक्स साइन एक्स वाई, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चले, हाँ जी सर, चलो क्या जी, फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। आज ये वाला क्वेश्चन करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में। सिंपल है, अरे वाह, यहां पावर वाला चेन रूल लगेगा ना, पावर वाला सुनेंगे। सॉल्यूशन, तो जो गिवन है पहले वो देखते हैं। गिवन क्या है अपने पास, गिवन है अपने पास साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 दिया हुआ है। कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके क्या करना है बताओ सर, डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहां पे सिंपल कर दो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, है ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो प्लस है तो प्लस वाला रूल लगेगा, मतलब सेपरेट होगा, डी साइन स्क्वायर वाई क्यों लिख रहे हो सर, एक्स है ना, एक्स अपॉन डी एक्स, प्लस ऑफ क्या लिखेंगे बताओ सर, इसका डिफरेंशिएशन, ये क्या है, कॉस स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी 1 बटे डी एक्स, ठीक है, ठीक है सर। अब साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या कैसे करेंगे बताओ, पावर वाला रूल अभी देखें, क्या देखें एक बार, इसको ना लिख लो आप लोग, है ना। जब भी पावर वाला सवाल आएगा तो आपको क्या करना है, कौन सा रूल लगाना है, ये चेन रूल। क्या कहता है चेन रूल, डी एफ एक्स की पावर, ये n है तो पहले एफ एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर देन क्या करना होता है, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करना होता है। यही चेन रूल, मैंने देखो डिफरेंशिएशन का ना जो चेन रूल पढ़ाया था ना, उसमें ये सब एक एक चीज लिखवाया था। उम्मीद करता हूं आपने सब कुछ लिखा है, लेकिन देखो मैं फिर भी आपको ना एक रिवीजन पर्पज से, या मुझे लगा कि अगर नहीं आ रहा है आपको तो मैंने ये बता दिया आपको, ठीक है। तो साइन, यहाँ पे साइन एक्स हमारा एफ ऑफ एक्स है, फंक्शन का काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या लिखेंगे, डी साइन एक्स लिखेंगे, बताओ एफ एक्स के पावर के जो बेस में होता है, ऑब्वियसली लास्ट वाला भी सवाल ऐसा ही था कुछ, और फिर क्या हो जाएगा डी साइन एक्स, इससे आगे चेंज आएगा, देखते हैं किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, साइन अपने एंगल के रिस्पेक्ट में, एंगल क्या एक्स है तो एक्स लिख दिए, ठीक है। तो जैसे डी एक्स आ गया रुक जाना होता है, प्लस डी कॉस स्क्वायर वाई, ये फिर पावर वाला है, किसके रिस्पेक्ट में होगा सर, कॉस वाई के रिस्पेक्ट में होगा, किसके रिस्पेक्ट में, कॉस वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और फिर किसका करेंगे, कॉस वाई का करेंगे, है ना, किसके रिस्पेक्ट में सर, एक्स के रिस्पेक्ट में,
एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा नहीं। कॉस वाई क्या बोलेगा, मैं तो डिफरेंशिएट हूंगा वाई के रिस्पेक्ट में, तो चेन और एक आगे बढ़ा लेते हैं, वाई के रिस्पेक्ट में कर दिए, फिर ये क्या हो जाएगा, जिस अपने मन से जो डिवाइड किए, देखो मल्टीप्लाई, डिवाइड किए तो क्या करना होता है, ऐसा मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे dx अपॉन में आ गया तो रुक जाएंगे, और d1 का डिफरेंशिएशन तो 1 का तो 0 हो जाएगा। आयो या नहीं आयो, आयो सर, आ जाओ जरा सरहदें बना लो। अब यहां से साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन बोलो क्या होगा सर, बताओ यहां से क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स का कौन सा रूल लगेगा, एक्स की पावर n वाला, है ना, क्योंकि हम जान क्या होता है n एक्स की पावर n-1, जानते हैं सर, जानते हैं, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा 2 साइन एक्स, ठीक है, फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन देखो एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो ये कॉस एक्स हो जाएगा। और सिंपल आप ये याद रखो, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन 2x, कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस में साइन 2x, इसको याद रखिए जनरली, है ना। और देखो कॉस स्क्वायर वाई, तो इसको क्या लिखेंगे, बताओ बताओ बताओ, यहां पे हो जाएगा प्लस 2 इंटू कॉस वाई, और फिर कॉस वाई का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो कॉस का क्या हो जाता है, माइनस साइन, ये इंटू में लिख दिया माइनस साइन, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, और फिर हो जाएगा ये dy बाई dx, ठीक है, इक्वल टू में 0। नाउ अब ये दिख रहा है आपको क्या, ये चीज ये दिख रहा है क्या, इसको क्या लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं साइन 2x, क्या लिख सकते हैं, साइन 2x, ठीक है। उसके बाद 2 साइन y इंटू कॉस वाई दिख रहा है, उसको क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा, मतलब साइन 2y, तो ये हो जाएगा साइन 2x, यहां से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 इंटू साइन वाई इंटू कॉस वाई क्या होगा, 2 इंटू साइन वाई इंटू कॉस वाई, साइन 2y, है ना, क्या लिखेंगे, साइन 2 थीटा, साइन 2y, और इंटू में क्या है, dy बाय dx इक्वल टू सर 0। एक काम करते हैं, dy बाय dx का टर्म राइट साइड में लेके चले जाओ, पॉजिटिव बना लेंगे उसको, है ना, तो अपने पास आ जाएगा साइन 2x इक्वल टू साइन 2y, इंटू में क्या सर, dy बाय dx, इंटू में क्या सर, dy बाय dx इक्वल टू में क्या, लड्डू, तो साइन, तो यहां से dy बाय dx की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी बताइएगा, साइन 2y डिवाइड में आएगा ये साइन x, साइन 2x अपॉन में कितना हो जाएगा, साइन 2y, बेटा इसको साइन साइन कैंसिल मत कर देना, एंगल अलग अलग है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ये बादलों में आपका एक आंसर है ना, क्वेश्चन नंबर 8, इतना इजी था, है ना। तो डिफरेंशिएशन में कुछ सवाल आपकी जब प्रोसेस भी सही होना तो आंसर बुक से हो सकता है मैच ना करे, तो आप प्रोसेस पे फोकस किया करो, है ना, बुक में हो सकता है बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करके आंसर लिखा हुआ रहता है, ठीक है जी, हो गया जी, चलिए लिख लीजिए। अच्छा ये मैंने हाँ माइनस तो इधर लाया तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, जल्दी से लिखो, मैं साइड हो जा रहा हूँ, फास्ट फास्ट फास्ट, क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 से ना हम लोग ना नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 9 से कहाँ करेंगे सर, नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन करने वाले, तो इसका आंसर हो गया डन, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ये इम्प्लिसिट का यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कहां से करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करने वाले हैं और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, जो क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट होने वाला है। ओके ओके, बढ़ो आगे, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा नाउ। अरे कहाँ जा रहे हैं सर, रुक जाओ, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो नाउ। अब मैं आपको बताता हूं, आप लोग में से जिस किसी भी स्टूडेंट को ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है बेटा, वहां जाके, जैसे आप कहते हैं सर हमें नोट्स चाहिए, तो आप यहां पे जाके लिंक में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, फिर लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आप पहुंच जाएंगे। ई नोट्स ई बुक्स कैसे मिलेगा, कैसे आप पा सकते हो, वहां पे सब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और हाँ, जाते जाते मैं बता दूं आपको, यहां पे मैग्नेट बिन्स चैनल पे CUET, याद रखिएगा CUET, NTSC, ओलंपियाड, स्पोकन इंग्लिश, CBSE, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सारा लेक्चर सब कुछ सब प्रोवाइड की जाती है, और वो भी जानते हो क्या, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क सेवा, है ना। जो अपने हिंदी मीडियम जो चैनल है हमारा, उसके लिए स्टेट बोर्ड जैसे MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, UP बोर्ड, सारे जो स्टेट बोर्ड्स हैं हमारे, वो सब सारे बोर्ड्स को भी पढ़ाई की जाती है। कहाँ पे सर, MP ये मैग्नेट बिन्स के कौन से मीडियम में, हिंदी मीडियम चैनल पे, ठीक है। और हाँ, उम्मीद करते हैं आपने लाइक कर ही दिया होगा, शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स को, सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, ठीक है सर, वो तो सब्सक्राइब्ड है। और अगर आप बोर्ड एग्जाम में 4 देते हैं, बोर्ड एग्जाम को 4 के रखोगे ना, तो 100% आपका फोटो यहाँ पे लगने वाला है ना, 100% लगने वाला, आप हमारे टच में रहेंगे तो, ठीक है। तो चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, और रात में देख रहे हो तो गुड नाइट, बाय बाय।